अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ के अंदर कितना एरिया इनक्लोज होता है उसको किस तरह से इंटीग्रल्स की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे पास क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो मूव करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह के फंक्शन होते थे जिनमें डिसकंटिन्यूटी होती थी। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो तो जब हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास सम आंसर हमारे पास आता था, सम फंक्शन ऑफ एक्स। वी आर डिनोटिंग दैट फंक्शन बाय कैपिटल एफ एंड जो हमारे पास कांस्टेंट आता था वो इसमें ऐड हो जाता था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास इस कांस्टेंट की सर्टेन वैल्यू आती है, यानी कि हम ये कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फंक्शन की लोअर और उसके बाद अपर लिमिट पता होती है कि फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो हमें क्योंकि ये वैल्यूज पता होती हैं इस वजह से यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आता है उसमें कोई कांस्टेंट सी इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली हम उस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रल हमने कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आंसर आ जाता है एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर इसी फंक्शन की हमें लोअर और अपर लिमिट्स पता हूँ तो इस फंक्शन का जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर तो हमारे पास इंटीग्रल का सेम आंसर आएगा, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो भी वो फंक्शन होगा एक्स का, और उस आंसर को हम कैलकुलेट करेंगे एट लोअर वैल्यू ऑफ एक्स एंड एट अपर वैल्यू ऑफ एक्स। और इसको रीड किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम एक्स की जगह पुट कर देते हैं अपर लिमिट विच इज़ बी, और उसमें से माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स में दोबारा हम लोअर लिमिट पुट कर देते हैं विच इज़ ए, और ये हमारे पास इस तरह से फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली आपने जिस तरह हमने प्रीवियसली इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था उसी तरह आपने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, और जो हमारे पास इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें आपने अपर लिमिट एक्स की जगह पुट करनी है एंड माइनस, फिर उसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट करनी है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो ये आपके पास सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बाय एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इंटीग्रल को, 0 से पाए हमारे पास लिमिट्स हैं और फंक्शन है आपके पास कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिंपली हमें पता है कि कॉज एक्स जो है वो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, तो इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे एट अपर एंड लोअर लिमिट, और सबसे पहले हम साइन में जो x आ रहा है, जहाँ पे भी फंक्शन में x आ रहा है उसकी जगह हम पुट कर देंगे अपर लिमिट विच इज़ पाए, और उसके बाद माइनस का साइन, और उसके बाद हम पुट कर देंगे x की जगह लोअर लिमिट विच इज़ 0। तो साइन पाए, पाए आपके पास इक्वल्स टू होता है 180 डिग्रीज। तो साइन एट 180 डिग्रीज आपके पास 0 होता है और साइन एट 0 डिग्रीज भी आपके पास 0 होता है, तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को या एंटी डेरिवेटिव्स को, इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव्स दोनों इक्वल टर्म्स हैं। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रल ही होता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखना है कि इंटीग्रल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से किसी भी ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज होता है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान, यानी कि अगर ये ब्लू कलर में किसी भी फंक्शन का ग्राफ है आपके पास, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है
और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया इनक्लोज्ड है, यानी कि यहाँ पे ये एरिया और यहाँ पे आपके पास ये एरिया, तो ये एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको जो एंड वैल्यूज़ हैं वो पता होनी चाहिए फंक्शन की, यानी कि अगर आपने ए से लेके बी तक कैलकुलेट करना है एरिया, तो आपका जो इंटरवल होगा वो होगा फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले आपने ये करना होगा कि उस इंटरवल को आप डिवाइड करेंगे सब इंटरवल्स में। सब इंटरवल्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है किसी भी इंटरवल को, ये हमने सीखा था कि फंक्शन को आपने इक्वल्स टू 0 पुट करना है और उसके बाद एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, और इस तरह से एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो जो भी इंटरवल है उसको सब डिवाइड कर देंगी डिफरेंट इंटरवल्स में। और उसके बाद आपने उन सारे इंटरवल्स में इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, और उसके बाद जो भी आपके पास सारी इंटीग्रेशंस का आंसर आएगा उन सारे आंसर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज़, उन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है आपस में। तो ये 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमारे पास इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली तीनों स्टेप्स किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज़ दिस फंक्शन। ओके, और उसके बाद पहला स्टेप था हमारे पास, स्टेप 1 था हमारे पास कि सबसे पहले हमने जो इंटरवल है उसको सब डिवाइड करना है इनटू स्मॉल इंटरवल्स, और यहाँ पे जो इस फंक्शन का हमें इंटरवल गिवन है वो है -1 to 2। ओके, तो इस इंटरवल को हम किस तरह से स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने फंक्शन को इक्वल्स टू 0 पुट करके तो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एक्स की, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स, हम कॉमन ले सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसको अगर आप मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करें, यहाँ पे मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर देता हूँ इसको, एक्स प्लस 1 आपके पास आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1। मिड टर्म ब्रेक मेथड आपको उम्मीद है कि आता होगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी, सबसे पहले आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद इस टर्म को, और उसके बाद इस फैक्टर को। तो ये 3 फैक्टर्स आपको जो वैल्यूज देंगे वो देंगे x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 which will give you x equals to 2 and x plus 1 equals to 0 which will finally yields x equals to -1। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आई हैं वो हैं 0, -1 एंड 2। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो -1 एंड 2 दीज आर द एंड वैल्यूज ऑफ द इंटरवल, और इन दोनों एंड वैल्यूज के दरमियान हमारे पास एक नई वैल्यू आई है विच इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। अगर आप ऊपर ग्राफ में देखें तो ये हमारे पास एंड वैल्यू थी -1 और 2, लेकिन 0 हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि -1 से 0 तक और उसके बाद 0 से लेके 2 तक। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सब इंटरवल्स बन जाएंगे। तो सब इंटरवल्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि जो x की वैल्यूज आई थी हमारे पास वो थी -1 से लेके 2 तक, और दरमियान में एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ पे सब इंटरवल्स हमारे पास आ जाएंगे -1 to 0 एंड देन 0 to 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप था, हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास कि इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म करनी है इस फंक्शन की अवर ऑल ऑफ दीज सब इंटरवल्स, इंटीग्रेशन अवर सब इंटरवल्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे जो हमारे पास सब इंटरवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, पहला सब इंटरवल है -1 से लेके 0 तक, और फंक्शन था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
2x dx। ओके, एक इस सब इंटरवल पे हम इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे और दूसरा फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 सेम फंक्शन को, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी ऑफ एक्स। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली जो भी आंसर्स आएंगे स्टेप नंबर 3 में हम उन आंसर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो लेट्स से इसको हम 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं। तो 1 का अगर हम आंसर फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे तो x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो मैं हर टर्म पे अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इस सारे को हमने कैलकुलेट करना होगा ऑन लोअर लिमिट एंड ऑन अपर लिमिट। ओके, तो सबसे पहले x की जगह हम अपर लिमिट पुट करते हैं, 0 माइनस 0 माइनस 0। अपर लिमिट पुट करने के बाद ब्रैकेट्स में आप इसको इनक्लोज करें, माइनस का साइन डालें और उसके बाद लोअर लिमिट पे इसी फंक्शन को कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आता जाएगा -1 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 2 और -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन। जो भी हमारे पास ये आंसर आया था इसको हमने अपर लिमिट पे कैलकुलेट किया, फिर माइनस का साइन और उसके बाद इसी को हमने लोअर लिमिट पे कैलकुलेट किया। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड -1। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं कि जो इंटेग्रल नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटेग्रल नंबर 2 पे। इंटेग्रल नंबर 2 हमारे पास दोबारा से फ्रॉम 0 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। सेम आंसर आएगा क्योंकि इस फंक्शन का तो आपके पास सेम आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो अपर और लोअर लिमिट्स की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये आंसर हमारे पास आएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे एट अपर एंड लोअर लिमिट। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -8 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले आपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 2 पुट करना है, उसके बाद फिर माइनस का साइन और उसके बाद फंक्शन में आपने x की जगह 0 पुट करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 हमारे पास था कि ऑल एब्सोल्यूट एरियाज को हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एडिंग ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एरिया। ओके, तो इससे हमें मिल जाएगा टोटल इनक्लोज्ड एरिया बाय द फंक्शन which is equals to absolute value of first interval plus absolute value of second interval -8 डिवाइडेड बाय 3। जब इसकी आप एब्सोल्यूट या इसका जब आप मॉड लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 3। और फाइनली जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 12। तो यूनिट्स, ये मीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर आ जाएंगे यूनिट्स, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंट यूनिट, कोई भी यूनिट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो 37 डिवाइडेड बाय 12 यूनिट्स एरिया इनक्लोज कर रहा है इस फंक्शन का ग्राफ। ओके, मूव करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 which deals with definite integrals। इसके जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो होल्ड है इंटेग्रल्स पे, एरियाज कैलकुलेशंस पे वो ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा, वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड देन क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का।
जिसमें हमने कैलकुलेट करना है 0 डिवाइड बाई पाई बाई 3, अपर और लोअर लिमिट्स हैं हमारे पास, और फंक्शन हमें गिवन है 4 secant u tan u du। इसको हमने कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो तो secant u tan u किस चीज़ का डेरिवेटिव होता था? ये डेरिवेटिव होता था आपके पास secant का, यानी कि d बाई डी यू ऑफ secant u आपके पास इक्वल्स टू होता है secant u tan u। ओके, तो क्योंकि ये इंटेग्रल्स हैं यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स हैं, तो हमने वापस डेरिवेटिव में मूव करना होता है। सबसे पहले हम 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर रख लेते हैं इंटेग्रल से, और उसके बाद secant u tan u du का इंटेग्रल सॉल्व करेंगे हम, और आंसर आ जाएगा secant u। यहाँ पे हम प्लस c जो है वो नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि 4 जो है वो कॉमन रहेगा, और secant को सबसे पहले हम पाई डिवाइड बाई 3 को इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे एट u इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 3 माइनस इसी फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे देन एट u इक्वल्स टू 0। तो secant क्योंकि कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन secant क्योंकि हमें पता है कि cos का आपके पास 1 डिवाइड बाई कॉस के इक्वल होता है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस 0। पाई डिवाइडेड बाई 3 जो है आपके पास, ये आपके पास इक्वल्स टू है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री होती है, तो ये 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास जिनको हमने कैलकुलेट करना है एट माइनस अंडर रूट 3 टू प्लस अंडर रूट 3, और फंक्शन हमें गिवन है t प्लस 1 इंटू टी स्केयर प्लस 4 dt। ओके, बजाय इसके कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें और इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करें और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, उस तरह से आपका ये इंटीग्रल सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होगा। तो इस फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फंक्शंस हमारे पास आ जाएंगे टी क्यूब प्लस टी स्केयर प्लस 4t प्लस 4। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, और इन 4 टर्म्स की इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा t पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर रहता है, t की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। और हमें पता है कि dt की सिंपली इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वो हमारे पास t के इक्वल आती है। तो ये टर्म जो है यानी कि 4dt, ये हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू dt और 4t, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4t। और इन सारी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है फ्रॉम माइनस अंडर रूट 3 टू प्लस अंडर रूट 3। ओके, यहाँ पे अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो ये काफ़ी लेंथी टर्म्स बन जाएंगी, यानी कि अंडर रूट 3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, प्लस 2 अंडर रूट 3 पावर 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। ओके, तो ये सबसे पहले हमने पुट की है अपर लिमिट, और उसके बाद माइनस का साइन, और उसके बाद हमने इसी फंक्शन में जो आंसर आया है हमारे पास उसमें हमने लोअर लिमिट पुट करनी होती है। लेकिन ये माइनस का साइन कॉमन होता है, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है ताकि आपके आंसर में कोई गलती ना हो। तो माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 पावर 2 प्लस 4 इंटू माइनस अंडर रूट 3। ओके, इन सारों को जब आप कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 8 इंटू अंडर रूट 3
और ये फाइनली आ जाएगा 10 इंटू √3। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच इज़ समवट डिफरेंट क्वेश्चन, एंड इट इज़ -4 to 4 mod of x dx। जो मॉड ऑफ एक्स के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जहाँ पे मॉड्यूलस इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे जो सबसे पहला काम हमने करना होता है कि लिमिट्स को हमने ब्रेक करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट्स को हमने अलग करना होता है। यानी कि यहाँ पे -4 से +4 तक मूव करते हुए दरमियान में आपके पास 0 पॉइंट भी आता है, मीन पॉइंट। तो इसको हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले, प्लस dx, और उसके बाद 0 तक हम पहुंच चुके हैं तो 0 से फिर हम जाएंगे 4 तक, और इस तरह से ये हमारे पास x इंटू डी एक्स आ जाएगा। और जो हमारे पास नेगेटिव लिमिट हमने क्रिएट की है -4 से 0 तक, यहाँ पे जब आप मॉड्यूलस को ओपन करेंगे तो -x यूज़ करेंगे, और जो हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ क्रिएट की है, जो इंटेग्रल सब इंटरवल हमने क्रिएट किया है पॉजिटिव वैल्यूज़ का, उसमें हम +x यूज़ करेंगे, df(x) 0 to 4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप है, ये ज़हन में रहना चाहिए। और अब इसको इन दोनों इंटेग्रल्स को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा हमारे पास, यानी कि -4 to 0 x dx प्लस x dx फ्रॉम 0 to 4, और ये माइनस कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है x² डिवाइड बाई 2 फ्रॉम -4 to 0 प्लस x² डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 0 to 4, और ये माइनस कॉमन है दोनों टर्म्स के साथ। जो फाइनल आंसर आएगा दोनों लिमिट्स के आपस में माइनस होने के बाद, वहाँ पे ये आएगा अपर लिमिट -4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा ये आएगा 16 एलसीएम लेने के बाद। ओके, उसके बाद हम एरियाज को सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ एक्सरसाइज 5.4, विच इज फाइंड द एरिया बिटवीन द रीजन एंड द एक्स एक्सिस। और रीजन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, और जो हमें एंड पॉइंट्स गिवन है वो हैं फ्रॉम -1 to 8। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप था वो था स्टेप नंबर 1, यानी कि हमने सब इंटरवल्स कैलकुलेट करने हैं। मेन इंटरवल जो हमारे पास -1 to 8 है उसको हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सब इंटरवल्स में बाय पुटिंग फंक्शन इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टर्स में क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट कर सकते हैं x पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस x पावर 2 डिवाइड बाई 3, और इस पूरी टर्म का आप जब एलसीएम लें तो ये आपके पास इक्वल्स टू 1 आता है, यानी कि x को आप इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो x पावर 1 डिवाइड बाई 3, x पावर 1 डिवाइड बाई 3 और x पावर 2 डिवाइड बाई 3, जो पावर्स ऊपर ऐड हो रही हूँ उनकी बेस जब आपके पास, यानी कि बेस मींस x, जब आपके पास बेस सेम हो तो आप उनको ब्रेक कर सकते हैं टर्म्स को इस तरह से, जिस तरह से मैंने टर्म्स को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो x पावर 1 डिवाइड बाई 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस x पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं x पावर 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0, विच विल गिव्स यू x इक्वल्स टू 0 ऑन टेकिंग क्यूब। यहाँ पे जब आप क्यूब लेंगे दोनों साइड्स पे पावर 3 आप लेंगे तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1, और टेकिंग क्यूब दोनों साइड्स पे हम क्यूब लेते हैं। क्यूब जब हम लेंगे यानी कि 2 डिवाइड बाई 3 पावर है, दोनों साइड्स पे हम 3 पावर जब लेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, और एक्स स्केयर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे स्केयर रूट। स्केयर रूट जब हम लेंगे
तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे वो आई हैं -1, 0 और +1। ओके, और जो हमारे पास इंटरवल के एंड पॉइंट्स थे वो थे -1 एंड 8। -1 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो 8। तो इंटरवल को जो हमारे पास स्टार्ट में इंटरवल था, मेन इंटरवल फ्रॉम -1 to 8, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम -1 to 0, देन 0 to 1 एंड देन 1 to 8। तो ये हमारे पास सब इंटरवल्स आए हैं, 3 सब इंटरवल्स हमारे पास आए हैं, और हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है एट ऑल दीज सब इंटरवल्स, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास कि हम इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म करेंगे। x पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन था डी एफ एक्स। सबसे पहले इस सब इंटरवल पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम -1 to 0, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हम यहाँ पे ऑब्वियसली पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि x पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेम पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस x की पावर यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास पावर रूल होता था, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनली 3 डिवाइड बाई 4 x पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको हमने कैलकुलेट करना है एट -1 to 0। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। -1 से 0 तक जब आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स को, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1, तो सेम फंक्शन है आपके पास डी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। और इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 to 8, सेम फंक्शन x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास आंसर आएगा -81 डिवाइडेड बाई 4। स्टेप नंबर 3 था हमारे पास कि हमने इन सारे इंटेग्रल्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, जो हमें प्रोवाइड करेगा टोटल इनक्लोज्ड एरिया। तो टोटल इनक्लोज्ड एरिया हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटेग्रल प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड इंटेग्रल प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थर्ड इंटेग्रल। तो ये हमारे पास आएगा आंसर, जो फाइनल आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 4। फाइनली इट विल गिव यू 83 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स ऑफ एरिया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, इस चीज़ को, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेफिनेट इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करना हमने आज सीखा, और थ्रू आउट योर फिजिक्स कोर्सेज आप डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज़ करेंगे। इस मेथडोलॉजी को आप यूज़ करके डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट तरह के जो पोटेंशियल्स हैं उनको कैलकुलेट किया करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।